हेलो स्टूडेंट, ठीक हो आप सभी। मैं प्रमोद कुमार इजी वे फिज़िक्स से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक इंटरेस्टिंग यूनिट फॉर क्लास 10+2। यूनिट है थर्ड, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये एक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक पार्ट है जिसको हम प्रदीप फिजिक्स में फर्स्ट ए यूनिट का नाम देते हैं, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वो करंट से रिलेटेड हैं। करंट भी के बारे में दिखाएंगे, यानी कि हम आपको फाइनली मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है करंट के साथ। जब आपने करंट पढ़ा है, करंट में आपने देखा होगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट है वो सर्किट में से फ्लो करता है, वायर में से फ्लो करता है, बल्ब को ग्लो करता है। देयर आर सो मैनी फिनोमिनाज आपने देखे होंगे, करंट के बारे में बहुत बार सुना होगा। फिर इसी कड़ी के बीच एक बार एक पागल साइंटिस्ट जिसका नाम है, जो एक डच साइंटिस्ट था जिसको ओरस्टिड कहते हैं, ओरस्टिड ने एक्सपेरिमेंट दिया था। उसने क्या किया था कि वो अपनी टेबल के ऊपर वो करंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए पागल हो रहा था। इसलिए मैंने उसको पागल की जिक्र किया है, क्योंकि साइंटिस्ट होते हैं वो किसी अपने एक्सपेरिमेंट के पीछे पागल होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है बाहर की दुनिया से। उन्हें तो क्या है कि उनको एक्सपेरिमेंट करना है, उनको जो चीज़ वो करना चाह रहे हैं उसके पीछे वो पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी में वो क्या था कि भाई ओरस्टिड जो डच साइंटिस्ट था वो क्या कर रहा था, वो अपनी टेबल के ऊपर करंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहा था। इसी ड्यूरिंग वो जब जैसे ही सर्किट को ऑन ऑफ कर रहा था, वो करंट के बारे में कुछ पढ़ रहा था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स रिपीटेशन कर रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी कंपास नीडल जो उस वायर के पास पड़ी थी वो हिल रही थी। उसने उसको देखा कि वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। फिर उसने बार बार उसको रिपीट कर करके देखा। रिपीट करने के बाद वो एक रिजल्ट पर पहुँचा। उस रिजल्ट को हम आज की टाइम में हम ओरस्टिड एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ते हैं। ओरस्टिड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कहता है, ओरस्टिड ने शो किया कि कहा कि when compass needle bring near to current carrying conductor, करंट कैरिंग वायर के पास ले जाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल जो है, कंपास नीडल है, शोज डिफ्लेक्शन, वो हिलती है, यानी कि डांस करती है, वो अपनी जगह पर एक जगह पर हिलती डुलती है। अब उसने कहा कि उसने क्या किया, कोई डिफ्लेक्शन दिखाया, लेकिन उसने उस सर्किट को और थोड़ा एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द वायर इज रिवर्स, कहता है कि मैं यदि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दूं, कहता है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स। उसने देखा कि भाई आपके पास ये एक सर्किट है, इस सर्किट में ये करंट फ्लो कर रहा है, तो इस नॉर्थ पोल की निडल का ऐसे डिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन उसने कहा कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स देखो, इसमें ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स है, तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स। उसने इसको एक नियम बनाया कि भाई किस तरह से करंट कैरिंग वायर के पास हम कंपास नीडल ले जाते हैं, या करंट कैरिंग कंडक्टर को कंपास नीडल के पास या मैग्नेट के पास लेकर के आते हैं तो नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन देती है। कुछ रिजल्ट्स पर पहुँचे होंगे, और वो रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं कि उसने कहा कि उसने दिखाया ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड होता है, वैसे ही ऐसा कोई फील्ड है मैग्नेटिक, जिसको नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि वी नोट दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। उसने कहा कि ऐसा भी होता है कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब एक डेफिनेशन है छोटी सी, मैं बताना चाहूँगा कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म दो शब्द हैं। ये तो करंट, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, चार्ज से हम करंट के बारे में बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोल सकते हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म जो होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा, मैग्नेटिज्म क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है या मैग्नेट की कोई प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ें इलेक्ट्रिक करंट के कारण, ठीक है, इससे एक नई डेफिनेशन आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, उसने ये कहा था कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, उसको कंडक्टर में से फ्लो करवाओ, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको दिखाई देंगे, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है अपने डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन हुआ था, उसमें देखो एक रूल बनाया कि भाई कैसे डिफ्लेक्शन होता है। उसने एक स्लो रूल दिया, जब डायरेक्शन ऑफ करंट S4 होता है साउथ, N4 होता है नॉर्थ, 2 का मतलब है ऑन द डायरेक्शन या टुवर्ड्स, इसका टुवर्ड्स भी हो सकता है, W4 वेस्ट, आपने देखा होगा W4 क्या होता है, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, टुवर्ड्स, वेस्ट। तो साउथ टू नॉर्थ क्या हो रहा है भाई, करंट, टुवर्ड्स क्या, डिफ्लेक्शन, वेस्ट। इट स्टेट एज, इसकी स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, इट स्टेट एज व्हेन। अब हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। साउथ टू नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट हो गया। इट स्टेट एज व्हेन करंट flows from south to north in a wire, then deflection of north pole, deflection towards west। इसका मतलब है कि निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो किधर होगा, वेस्ट की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एम्पियर स्विमिंग रूल। भाई इस डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी, ये क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर स्विमिंग रूल के हिसाब से दिए जा सकते हैं। हम एक्सपेरिमेंट का जो फिगर है उसमें वापस चलते हैं। देखिए आपके पास 4 डायरेक्शन होती हैं जो इस प्रकार हैं, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्नो में है साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसमें देखिए साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन है। डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट, डिफ्लेक्शन किधर है इसका, वेस्ट की तरफ। इफ़ द डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ चलिए दूसरा नियम जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को देता है उसको हम कहते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ठीक है, इससे हम दूसरा तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैलकुलेट करते हैं, ये आगे आएगा। ठीक है, जब हम आपको राइट हैंड थंब रूल कराएंगे तो एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें यदि हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर आउटवर्ड हम करंट की डायरेक्शन लें तो इसमें सेम आ जाता है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। अब मान लीजिए नदी है, नदी में एम्पियर बेचारा तैर रहा है, नीला नीला पानी है, दिख रहा होगा आप सभी को। अब वो तैर रहा है तो कह रहा है कि वो नदी की डायरेक्शन में तैर रहा है, और ये कह रहा है कि जो करंट है ना, जो फ्लो ऑफ करंट है, यानी कि पानी का जो फ्लो है वो मेरे फिट से एंटर करके मेरे हेड की तरफ निकल रहा है। तो
उसने कहा है कि मेरा जो हेड का डिफ्लेक्शन है यानी कि नॉर्थ पोल, इसका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट में होना चाहिए। टुवर्ड्स वेस्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड की तरफ होना चाहिए। जैसे उसमें वेस्ट था तो इसमें वेस्ट हैंड की जगह क्या हो गया, लेफ्ट हैंड। सेम है, आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। व्हेन इट स्टेट एज व्हेन ए पर्सन इज स्विम पैरेलल टू कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर और करंट, पैरेलल टू कंडक्टर और करंट के पैरेलल चल रहा है, ठीक है, तैर रहा है, ठीक है। व्हेन करंट एंटर्स फ्रॉम फीट एंड लीव एट इज हेड, करंट पैरों से घुस रहा है और हेड से निकल रहा है। देन द नॉर्थ पोल यानी कि हेड, उसका हेड नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, किधर होगा, टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये था एम्पियर स्विमिंग रूल। अब बात करते हैं किसी फील्ड की, और जिस फील्ड के बारे में पढ़ा है उस फील्ड की। फील्ड क्या होता है भाई, फील्ड एक इलाका, क्षेत्र, जगह होती है जहाँ पर हर कोई अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अपने अपने इलाके में अपना प्रभाव, अपनी दादागिरी दिखाते हैं ना, ऐसे ही वो उनका हो गया इलाका। जैसे कोई कुत्ते होते हैं, उनकी गली में उनका इलाका होता है। इलाका किनका होता है, कुत्तों का होता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि भाई मैग्नेट भी एक कुत्ता है, तो कुत्ते का इलाका मैग्नेटिक इलाका। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, जहाँ पर कोई मैग्नेट है वो अपना इफेक्ट दिखाता है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये इसके बारे में। इट इज़ अ स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, चाहे मैग्नेट के चारों तरफ या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, स्पेस इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जहाँ वो अपना इफेक्ट शो करता है, जहाँ वो अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल बी से। उसके ऊपर एरो होता है, इट मीन्स दैट ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके दूसरे नाम हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को ही बोला जाता है। ठीक है, नाउ